नमस्कार, मैं हूं संजीत और इस वक्त मैं मौजूद हूं मुकुंदपुर सरसई में। और यहाँ एक मारपीट का मामला जो है प्रकाश में आया है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस घर की एक बेटी है जो फौज में अपना सेवा दे रही है और यूं कहें कि देश और समाज की सुरक्षा के लिए वो दिन रात एक रहती है। और आज जो ये मामला आया है, उनकी माँ, उनके पिता और उनके परिवार के सदस्य जो है असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि जिस बेटी बेटी जो बेटी देश की सेवा करती हो और उसके ही परिवार के लोग असुरक्षित हो, तो ये सवाल थोड़ा अटपटा होता है और ये समझ में नहीं आता है। इसी कड़ी को समझने के लिए आज हम सरसई पहुंचे हैं और आइए इस परिवार के परिजन से, पीड़ित व्यक्ति से हम जानने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ जो है सच्चाई है। तो ये उस पीड़ित परिवार के सदस्य हैं और एक एक करके हम सभी से जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले माता जी, आपका नाम क्या है? मंजू देवी। मंजू देवी। क्या कुछ मामला उस दिन हुआ? उस दिन वही मामला हुआ था जो चंदा के बारे में वो बोल रहे थे। अब हम लोग जैसे ही हमारे बेटा को फोन किए कि क्या रे तू ऐसे काहे बोलता है, तो ये कहा कि इसे हम कहाँ भैया बोले हैं। इतने पर वो दौड़ के आया सब, कहा रुको तुमको बता दे, दौड़ते आया सब उनका परिवार, नथुनी सिंह, ऋतुराज। चंदा क्या चीज का था? वो भगवान का अठजाम था। अठजाम का चंदा मांगा गया। और आपको कितने का चंदा मांगा गया? हमको पहले तो डिमांड किया गया 10,000। 10,000 से हमको लोग कहे कि हमको स्थिति अभी खराब है, हम लोग नहीं देंगे, से हम कम देंगे। तो बोला कि 5,000 अकाउंट दीजिए। तो हम कहे कि 5,000 अकाउंट नहीं, 2,500 अकाउंट हम देंगे। बस इतने पर पुर्जा काट के चला गया। उसके बाद कितने का पुर्जा काटा? 5,000 अकाउंट का। हालांकि चंदा जो है यथाशक्ति तथा भक्ति के तौर पे होता है। जिस परिवार का जो ओहदा है उसके हिसाब से दिया जाता है। अगर कोई जबरदस्ती करे तो पता नहीं इसको क्या बोलते हैं। दूसरी बात यह है कि जब चंदा मांगा गया आपसे, आपने नहीं दिया उनको। और ये चंदा मांगने का काम किसने किया था, किसका था? राहुल और राहुल था। और भी लोग उसमें थे, समाज के लोग थे। हाँ। चंदा आपने नहीं दिया। उसके पश्चात की है, उसके बाद की घटना बताइए, आप क्या हुआ? उसके बाद हमको जब चंदा मांगे ना, तो जब हम लोग इतने पैसा दिए 2,500 अकाउंट, इसीलिए हमको से भेदभाव कर लिया लोग। कौन भेदभाव कर लिया? भेदभाव कर लिया वो नथुनी सिंह के बेटा, और जो उसके साथ में जो रहता है वो भेदभाव कर लिया। अच्छा जी। भेदभाव करने के बाद भेदभाव किए तो हम लोग नहीं बोल रहा था, तब भी पूजा करने गए। पूरे परिवार हम लोग पूजा करके आए, देखे अपना घर चल रहा है। उसके बाद कल परसों होके ये घटना किया है। परसों हो गए मतलब कितने तारीख की ये घटना है? 24 तारीख का। 24 तारीख को आकर के आपके क्या किया उन्होंने? वो हमला किया, वो जान मारने के लिए कोदारी लेके और दौड़ते सब हथियार रोड कोई ले लेता, मतलब सब व्यक्ति वो आके हमारे, मतलब खाली हाथ कोई नहीं था परिवार से, और सब लोग लेकर के आपके, कोई डंडा मुड़ी कोई हथियार ले लेता। तो दरवाजे तक आए आपके? हाँ, दरवाजे तक आए तो हम लोग भागने लगे। बस वो हमको गिरा दिया यहाँ आके, अब बस हाथ धोके गिराया, अब बस मारने लगा और छीन लिया गर्दन में के मंगलसूत्र, कान में के। और जब हमको पति आए छुड़ाने और बेटा आए छुड़ाने, तब दोनों के मारने लगे। तो ये जो आपको जब मोबाइल से वीडियो बना रहे थे, बस वो वीडियो के मोबाइल के छीन रहा। आपको जो व्यक्ति मारने आया वह स्त्री था या पुरुष था? पुरुष थे वो। जी। क्या नाम था उनका? उसको नथुनी सिंह, ऋतुराज और राहुल कुमार। ये लोग आपको मारने लगे? हाँ। जब मारपीट की घटना हो गई उसके बाद का प्रक्रिया क्या था आपका? वही प्रक्रिया था, वो है चंदा के बारे में। नहीं, जो मारपीट हुआ ना, तो कहीं आवेदन वगैरह दिए थाने वगैरह में? तो जब आपने थाना में आवेदन दिया जी, आप सिर्फ इतना बताइए कि आवेदन के बाद कोई सुनवाई हुई या नहीं? सुनवाई हुआ। वो रात में गैस्ट्रिक वाला जो होता है थाना, गैस्ट्रिक की गाड़ी, आई। वो आई और हमसे पूछताछ किए। और हम लोग वीडियो बता दिए, वो लोग गए वहाँ पूछताछ किए, तो बोला कि ऐसे से। अब वहाँ क्या हुआ नहीं हुआ हमको पता नहीं। उस समय से एक बार भी गाड़ी थाना के यहाँ नहीं आई। आप लोगों को कैसा अभी लग रहा है? मतलब हम लोग बहुत हम लोग कलप रहे हैं। हम लोग बहुत दुखी है कि हमको इतना बेटी फौजी होते हुए हमारे घर में ढुक के आदमी मार रहा है। मतलब कोई सुरक्षित नहीं है समाज में। थाना कोई सुनवाई नहीं। आपने जो आवेदन दिया थाना में,
तो थाना में जो आवेदन आवेदन दिया तो उस पर क्या आश्वासन दिया, आप गए थे उसमें? जी, उसमें गए थे और मैंने जो ये देख सकते हैं यही आवेदन दिया था। इसमें बहुत सारे बातें लिखी हुई थी, एविडेंस थे। तो जो थाना अध्यक्ष महोदय जो है वो क्या किए, इसमें एडिट करवाए कि जाओ बदल के लाओ, और ये सब संलग्न भी लगाया था इसमें मैंने। तो इस संलग्न में एक फोटो आप ये देख कॉपी सकते है जो मतलब जी। मारपीट का जो हाँ, लोग आए थे वो ये उनका? सब हटवा दिया गया है और डिले हो रही है इसमें। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि ये सब हटा दो, और ये बोला कि ये आराम से रहो, और पूरा ये सब हटवा दिया और बहुत घुमाया उन्होंने। मतलब घुमाने क्या आपको कागज पर आपका जो है बहुत एफआईआर जल्दी नहीं हो रहा था? जल्दी नहीं हो रही थी सर। ये आप कितने तारीख को आवेदन किए थे वहाँ पे? पहले तो 24 को किए नाइट वाले में, तो गश्ती की गाड़ी आई और गई, तो उसके बाद कहा कि दिखलाई, गांव वाला को कहा दिखलाई, थाना वाले कथी बिगाड़ ले हमारे, ऐसा गलत शब्द का यूज किया जो मैं कैमरा पर नहीं बोल सकती हूँ। और उसके बाद क्या हुआ, फिर हम कल होके गए, फिर मेरे आवेदनों को क्या किया कि नहीं लिया गया और कल होके आने के लिए बुलाया। यानी कि कल, यानी कि आप समझ सकते 26 तारीख को फाइनली ये लिया गया है। लेकिन इसमें जो संलग्न और जो वीडियो फोटोज है उसको हटाकर और तब ली गई है। तो आपने जो लिख करके दिया जी, वो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया? नहीं किया। उन्होंने कहा कि जाओ फिर से लिखो, चेंज करवाया आपसे? चेंज करवाया गया है। आप साफ तौर पे ये देख पा रहे हैं कि पीड़ित परिवार जब अपनी बात को लेकर के थाने में जाता है तो उनसे ये कहा जाता है कि आप इस तरह से इस व्यवस्था को लेकर के आइए। मतलब एक सोची समझी साजिश होती है, और अक्सर देखा जाता है कि जो घटना जिसके साथ होता है, क्या क्या हुआ, वो मामला उनके द्वारा लिख होना चाहिए, लेकिन थाना अपने हिसाब से उसको गाइड करता है और उसको मतलब मजबूर करता है कि तुम ऐसे लिखो, नहीं तो हम तुम्हारा जो एफआईआर है हम नहीं लेंगे। और दूसरी बात यह है कि एफआईआर जल्द ये होना चाहिए। अब क्या हुआ कि वहां इनको घुमाया गया, डराया गया, ये सारी कुछ इनके साथ किया गया, उसके बाद जो है इनका एफआईआर लिया गया। एक ये मामला निकल के आया है। आपके पिता, आपके साथ क्या क्या हुआ? हमारे साथ हुआ कि हम लोग तैयारी थी मुजफ्फरपुर जाने के लिए। वो सारे नथुनी, ऋतुराज, राहुल, ये तीनों चारों व्यक्ति आके वो अंदर घुस गया। मेरा पत्नी को हाथ पकड़े हुए था, मेरा बच्चा को डंडा चला रहा था। मैं उसको राहुल को पकड़ा, कहा कि तुम ये क्या कर रहा है, तुम बात से बात समझाओ। लेकिन उसने समझा नहीं, मैं धक्का देकर उसको बाहर निकाला। इसके बाद उसका नथुनी सिंह आ गया, उसका पिता मेरा पकड़ लिया, कलेजा के गंजी फाड़ दिया, जिसमें हथियार था कि क्या था, हथियारे था, शीश फट गया। इसके बाद वो रड से मारने लगा। ये देखिए दाग है इनके ऊपर, हम कितना समझाते रहे, किया गया है। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि समाज में कोई सुरक्षित नहीं है आज के समय में, और जिसकी हम हमेशा सिफारिश करते रहते हैं कि थाना जो है हमारी सुरक्षा के लिए होता है, वह भी जो है लोगों को अलग अलग रणनीति के माध्यम से डाइवर्ट करने का प्रयास करता है, शोषण करने का प्रयास करता है। और ये समस्या इस पीड़ित परिवार का था। इस वीडियो को आप किस तरह से देखते हैं, अपने कमेंट के माध्यम से अपनी बात को रखें और हम तक इस बात को पहुंचाएं, हम अगली वीडियो के लिए फिर से आपके लिए रेडी हो सके। धन्यवाद।